गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में जो गर्मी के दिनों में, समर डे में माइंस में काम करने वाले लोगों को जो एक्सीडेंट हीट टेम्परेचर बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण से जो डिसीज हो जाती है, उससे रिलेटेड डीजीएमएस की जो सर्कुलर 2023 में आई है उसको लेकर के आपके सामने आया हूं। जैसे कि हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन, हीट सिंकोप, हीट रेसेस एक्सेट्रा इज द हीट temperature related accident incident diseases as per the DGMS circular 1/2023। देयर सिम्टम और उसके प्रिकॉशन, जिसकी जो डीजीएमएस में आई हुई विगत वर्ष में जो क्वेश्चन है उसको मैं शेयर करने वाला हूं। तो आपके सामने एक सिंबल दिखाई दे रही है, सन से आने वाली जो हीट है, हाई टेम्परेचर है, जो समर के दिनों में खास करके इफेक्टेड करती है। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड माइन में भी हाई हीट, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी रहती है, तो उसके कारण से लोग जो है क्या हो जाते हैं, फेल्ट फॉल डाउन हो जाते हैं। जैसे फेंटिंग हो रही है, बेहोश हो जाता है व्यक्ति, ऐसे ओपन कास्ट माइंस में या अंडरग्राउंड माइंस में हाई टेम्परेचर पर काम करते हुए। तो ये कोल बेल्ट से फेल्ट हो गया है, ऐसा एक्सीडेंट इंसिडेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें चक्कर आती है, बेहोशी आता है, पसीने ज़्यादा निकलते हैं, पानी की कमी होने के कारण से कई प्रकार के डिसीजेज जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन शेयर करता हूँ। क्वेश्चन शेयर करने के पहले जो विगत वर्ष में आई है उसके क्वेश्चन शेयर करने के पहले आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाते हुए अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते, सब्सक्राइब करते हुए, शेयर करते हुए उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो आपके सामने मैं स्क्रीन पर लेकर के आ गया हूँ, जो आपको दिखाई दे रही होगी क्या चीज़, डीजीएमएस सर्कुलर 1/2023 एक्सीडेंट इंसिडेंट ड्यू टू दी एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। मतलब हाई टेम्परेचर में जब व्यक्ति लगातार काम करता है या खड़ा रहता है, सुपरविजन करता है, तो उनको जो है इस प्रकार का जो एक्सीडेंट इंसिडेंट होती है, जिसके संबंध में डीजीएमएस सर्कुलर 1/2023 निकाली हुई है। तो मेरे कर्सर के साथ आप अपना नज़र को मूव कीजिएगा, मैं पहले उस क्वेश्चन को लेके आता हूं जो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो क्या लिखी हुई है, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। डीजीएमएस सर्कुलर 1/2023 एक्सीडेंट इंसिडेंट ड्यू टू द एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरे क्लास की दी हुई है 9308 क्वेश्चन नंबर 2 जो आई हुई है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो डीजीएमएस में आई हुई है, डीजीएमएस के एग्जामिनेशन में हीट डैश is a fainting episode or dizziness that usually occurs with prolonged standing or sudden rising from a sitting or lying position। मतलब हीट का कौन सा एक्सीडेंट या इंसिडेंट होती है जो कि फेंटिंग एपिसोड, जिसके कारण से बेहोशी हो जाता है। जैसे मैं बोर्ड पर शेयर किया था कि फेंटिंग के कारण से, बेहोशी के कारण से व्यक्ति बेंच के नीचे गिर गई थी, तो वो फेंटिंग एपिसोड हो जाती है। या डिजीनेस, चक्कर आ जाता है, दैट यूजुअली अकर विथ प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, लंबे समय तक खड़े रहने के कारण से जब वो उत्पन्न होती है। या सडन राइजिंग फ्रॉम साइटिंग, नीचे बैठे हुए हैं, बेंच पर बैठे हुए हैं और अचानक आप उठते हैं तो ऐसा आपको चक्कर आती है या फिर जो है बेहोशी हो जाती है। या तो सोए हुए पोजीशन से जब आप उठते हैं, लाइंग पोजीशन से आप उठते हैं तो अचानक आपको चक्कर आ जाती है या बेहोशी हो जाती है। तो वो कौन सी बीमारी है? ए नंबर कहता है ऑप्शन स्ट्रोक, बी नंबर कहता है क्रैम्प, सी नंबर कहता है रेसेस, डी नंबर कहता है एग्जॉशन, ई नंबर कहता है सिंकोप। मैं ये जितने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिट स्ट्रोक, हिट क्रैम्प, हिट रेसेस, हिट एग्जॉशन, हिट सिंकोप, तो इसका आंसर ये जो सिम्टम दिखाई दे रही है इसके नीचे छिपी हुई है और आप इसका आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन पहले इनके 5 ऑप्शंस का जो मीनिंग है, सिम्टम है और उसके डेफिनेशंस हैं, उसके प्रिकॉशंस हैं, उसको चलिए पढ़ लीजिए। तो आपके सामने हीट सिंकोप एक जो हीट रिलेटेड इंसिडेंट होती है, आपके आंखों के सामने ब्लैंकिंग, काला अचानक जो है छा जाएगा, फीलिंग लाइट हुड, आप हल्का महसूस कीजिएगा, साथ ही फॉलिंग ऑन नो रीज़न, बिना किसी कारण का आप जो है इस तरीके से गिर सकते हैं। मेरे कर्सर पर आप देख रहे होंगे, ये लेडीज़ जो है डिजी फील कर रही है, उसके माथे में चारों तरफ चक्कर जैसा जो है घूम रहा है। फीलिंग ड्रॉवी और ग्रॉसी जो है महसूस करते हैं, ड्रॉवी महसूस करते हैं। फेंटिंग यानी कि बेहोशी हो जाती है, स्पेशली आफ्टर ईटिंग और एक्सरसाइजिंग, खास करके जब आप
बहुत ज़्यादा खाने और एक्सरसाइज करने के बाद जो है जैसे राजू श्रीवास्तव की डेथ हो गई थी, उसी तरीके से हैवी एक्सरसाइज करने के बाद भी जो है ये चक्कर आती है। लॉस ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडी के चलते जो है, हीट के चलते, हीट का टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाने से ये जो है हो जाता है। फीलिंग अनस्टेडी और वीक व्हेन स्टैंडिंग, जब आप खड़े रहते हैं तो आपको अनस्टेडी, अस्थिरता महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। चेंज इन विजन, आपके दृष्टिकोण में, दृष्टि में कमी आ जाती है। सच एज सिंग स्पॉट, सामने में दाग दाग जैसा, धब्बा धब्बा, डॉट डॉट जैसा आपको दिखाई देने लगती है। हेडेक तो हो ही जाती है, साथ ही टनल विजन भी दिखने लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हीट स्ट्रोक की मैं अगर बात कर लूँ, सॉरी हीट सिंकोप की बात कर लें, जिसका सिम्टम आपको दिखाई दे रही है, मैं क्या लिखा हूँ, हीट सिंकोप इज ए फेंटिंग, मतलब हीट सिंकोप एक फेंटिंग है, बेहोशी है, एपिसोड और डिजीनेस दैट यूजुअली अकर्स विथ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सडन राइजिंग फ्रॉम ए साइटिंग और लाइंग पोजीशन। फैक्टर्स दैट में कंट्रीब्यूट टू हीट सिंकोप इंक्लूड डिहाइड्रेशन, जिसके कारण से डिहाइड्रेशन हो जाती है, एंड लैक ऑफ एक्लेमेटाइजेशन, आप अपने ठंडे से गर्म वातावरण में या गर्म से ठंडे वातावरण में, घर से बाहर या बाहर से अंदर जब आते हैं तो आपको लैक ऑफ एक्लेमेटाइजेशन, आप वातावरण को अनुकूलित हमारा बॉडी नहीं कर पाता है, उसकी कमी के कारण से। साइट और लाई डाउन ए कूल प्लेस, आप ठंडे जगह पर जब आप बैठते हो या फिर सोते हो, व्हेन दे बिगिन टू फील सिम्टम, तो ऐसा सिम्टम आपको देखने को मिलती है। तो ये हीट सिंकोप के चलते जो है ऐसा होती है। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। डीजीएम सर्कुलर 1/2023 एक्सीडेंट्स इंसिडेंट ड्यू टू एक्सपोजर टू द हाई टेम्परेचर को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर हीट स्ट्रोक का सिम्टम दिया हुआ है और साथ ही हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक का बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है। या हीट रेसेस के चलते बाजू में डॉट स्पॉट हो जाते हैं। हीट क्रैम्प के चलते घुटने या जॉइंट पर आपको जो है पेन हो जाते हैं। तो ये हीट स्ट्रोक तो इस संबंध में जो डीजीएमए सर्कुलर आई हुई है उसका आपको अगर मैं शेयर करता हूं। डीजीएमए सर्कुलर 1/2023 एक्सीडेंट इंसिडेंट ड्यू टू द एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में जब आप एक्सपोजर होते हो, काम करते हो, तो उसके संबंध में 1/2023 जो कि ये आप देख रहे होंगे धनबाद डेटेड 24/4/2023 में ये निकली हुई है, जिसमें सब्जेक्ट डली थी एक्सीडेंट इंसिडेंट ड्यू टू द एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में जब आप ऐसा करते हैं तो होती है। तो जो इंक्वायरीज हुई है, इंक्वायरीज that in most of the cases heat stroke was the major contributory cause. Hence the mine management shall induce all the field officers, supervisors, workmen or illness due to the exposure of high atmospheric temperature so that they can take necessary precautions and also render proper first aid without delay। तो हीट स्ट्रोक जब बराबर लगातार काम करने से धूप में आपको या वर्कमैन को या सुपरवाइजर को या ऑफिसर को ये जो है अवेयरनेस होने की ज़रूरत है बीमारी और जो हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर वो काम करने के चलते उनको अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, ताकि जल्दी से जल्दी वो फर्स्ट एड ले करके बिना देरी किए अपने आप को ठीक कर सकें, अपने सहयोगी साथी को ठीक कर सकें। तो ये फिजिकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्किंग इन हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अपने बॉडी पर दिखती है उसको देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है स्वीटिंग, मतलब पसीना आना, विच इज़ द रिलीज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम थ्रू स्वीट ग्लैंड्स, जो अपने बाल होते हैं, छिद्र होते हैं, स्वीट ग्लैंड होते हैं वो स्किन पर, उससे जो है पसीने के रूप में रिलीज होती है। जो नेचुरली गॉड जो है अपने को शरीर को एसी बना करके रखा हुआ है कि अगर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है उससे अधिक अगर वातावरण का टेम्परेचर होता है तो हमारे शरीर के अंदर से हीट को रिलीज करने के लिए पसीने या स्वीट को बाहर निकालती है। हेल्प रिलीज हीट को निकालती है, बट इट मस्ट एवोपरेट इन ऑर्डर टू कूल द बॉडी, और अपने बॉडी को कूल करके उस टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखती है। व्हाइल working in high atmospheric temperature, a person body is restricted from releasing heat from a body to the atmosphere। एटमोस्फियर में अगर ये हाई टेम्परेचर पर अगर काम करते हैं तो बॉडी जो है कुछ ही सीमा तक हीट को रिलीज कर पाती है पसीने के रूप में, विच रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ मिनरल सॉल्ट, जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर से पसीना जब बाहर निकल जाती है तो मिनरल सॉल्ट की एक कमी हो जाती है, अलॉन्ग विथ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, अपने बॉडी से फ्लूइड की कमी हो जाती है। हीट रिलेटेड इलनेस, हीट रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो आ जाती हैं, ईच ऑफ विच कैन अकर अलॉन्ग
और इन combination with their are generally classified and handled as follows। तो यहाँ पर ये जो एक या एक से अधिक हमको रिलेटेड जो डिसीजेज हैं, इलनेस हैं, वो हमको दिखाई देने लगते हैं। जैसे पहला नंबर में हीट रेस की बात करता हूँ, जो आपको बाजू में एक बच्चा है जिसके बाजू में क्या दिख रही है, डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हीट रेसेस कहते हैं। हीट रेस इज द फॉर्म ऑफ टीनी रेड ब्लिस्टर्स। तो बहुत ही छोटे आकार के लाल ब्लिस्टर, फोड़े जो है कहा जाए, छोटे आकार के फोड़े जो है बाजू में, कमर के नीचे वाले जॉइंट में, पेट में दिखाई देने लगते हैं। ऑन द एरिया मोर स्वीटिंग लाइक नेक, जहाँ पर ज़्यादा पसीना निकलती है, गले के पास, अपर चेस्ट में, या फिर ग्रोइन अंडर द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के बीच में, ग्रोइंग में, यानी कि ग्रोइंग यानी कि मैं यहाँ पर मीनिंग लिखा हूँ, देख रहे होंगे कि पेट या जांघ के बीच का पार्ट हीट रेस के अंतर्गत ये ग्रोइन, GROIN अपने पार्ट्स में ये दिखाई देती है। तो एल्बो जो क्रिएसिस हैं उसमें दिखाई देती है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ एवोपरेटेड स्वेट। तो ये लगातार जब पसीना निकलते रहती है तो उसके कारण से ऐसा दाग स्किन पर दिखाई देने लगती है। रेगुलरली वॉशिंग एंड ड्राइंग द स्किन, हमको इससे बचने के लिए ऐसा हीट रेसेस नहीं हो तो हमारे शरीर के उस भाग को लगातार जो है धोते रहना होगा, उसको स्किन को सूखा रखना होगा एज द इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन फ्रॉम इट इज फॉर्मेशन और ब्लिस्टर्स टेक प्लेस। तो वहाँ पर जो ब्लिस्टर, फोड़े जो हो जाते हैं जिसके नीचे पानी जमी हुई रहती है, केयर शुड बी टेकन नॉट टू ब्रस्ट देम। तो ये ब्लिस्टर जो फोड़े हो जाते हैं उनको आपको फोड़ना नहीं है, उसके अंदर से पानी नहीं निकालना है, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगी और बीमारी घाव कर जाएगी। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में सन बर्न, सूर्य के प्रकाश में अगर आप कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं तो स्किन जो होती है डैमेज हो जाती है, डैमेज टू द स्किन, मोस्टली द सुपरफिशियल लेयर, बाहरी त्वचा पर ही खास करके दिखाई देने लगती है, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। कॉजिंग द स्किन टू दी परप्लिस, जो हमारी जो स्किन होती है परप्लिस हो जाती है, और साथ ही द पर्सन सफ़र फ्रॉम इट, जब इससे व्यक्ति सफ़र करने लगता है, फील हॉट एंड फेब्रिसिस, वो जो है अपने आप को बुखार जैसा महसूस करने लगता है, हॉट महसूस करने लगता है। इन मोर सेवर केसेस, अधिकांशतः सेवर केसेस में फ्लूड फील्ड ब्लिस्टर, जो पानी भरे हुए फोड़े अपने त्वचा पर दिखाई देने लगते हैं, कैन गेट इन्फेक्टेड, वो जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड कंप्रेसेस, ऐसे स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए सनबर्न के केस में? तो आपको कोल्ड कंप्रेसेस, गीले कपड़े करके उन त्वचाओं पर आपको कंप्रेस करना है, दबा करके ठंडा प्रदान करना है। सन बर्न एरियाज में ऐसा आपको करनी है, गिव सम रिलीफ, आपको उसको आराम मिलेगी, काम करने उसको छोड़ करके आपको रेस्ट करना होगा। द सफरिंग पर्सन्स आल्सो कैन बी गिवन कूल स्पॉन्जिंग, ठंडा स्पॉन्जिंग उसको देना होगा, कूल स्पॉन्जिंग करनी होगी इन केस फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर टेक प्लेस। अगर शरीर में फोड़े हो जाते हैं धूप में काम करने से, केयर शुड बी टेकन नॉट टू ब्रस्ट देम, तो ऐसे ध्यान देना होगा कि ऐसे ब्लिस्टर को, फोड़े को फोड़ना नहीं होगा, टू एवॉइड स्किन इन्फेक्शन, ताकि स्किन में इन्फेक्शन ना हो सके। तो ये सन बर्न, ये दूसरी आपकी हीट रिलेटेड इलनेस या इंसिडेंट एक्सीडेंट कहा जा सकता है, जो DGMS के 1/2023 में ये मेंशन की गई है। तीसरे नंबर पर आते हैं हीट फेटिग। तो हीट फेटिग के अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, तो इज इंडिकेटेड इन पर्सन विथ इम्पेयर्ड एंड इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस इन जॉब्स एंड रिक्वायर स्किल इन्वॉल्विंग एडेप्टनेस इन न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज एज वेल एज गुड जजमेंट एंड विजिलेंस। तो हीट जो फेटिग होती है, जो दिखाती है व्यक्ति के अंदर में कि इम्पेयर्ड हो जाता है, वो काम से उसको मन नहीं लगती है, इम्पेयर्ड हो जाता है। इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस, अपने काम में वो पर्याप्त परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, उस केस में रिक्वायर स्किल इन्वॉल्विंग एडेप्टनेस, उनको स्किल की लगती है कि स्किल की ज़रूरत है, कौशलता उनके अंदर ज़रूरत है, एडेप्टनेस इन खास करके न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज़ जो होती है वो नहीं एडेप्ट कर पाती है, एज वेल एज गुड जजमेंट एंड विजिलेंस, साथ ही जो है विजिलेंस में और जजमेंट में भी जो है परेशानी होती है। इन ऑल सच केसेस, ऐसे सभी केसेस में द अफेक्टेड पर्सन शैल बी टेकन टू
एक कूलर प्लेस, ऐसे सभी केसेस में, हीट फैटिग वाले केसेस में उनको जो है न्यूरोवस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है, जजमेंट में परेशानी होती है, विजिलेंस देखने में परेशानी होती है, तो उनको ठंडे जगह पर पेड़ के छांव में या शेल्टर के नीचे ले जा करके उनको आराम से रखनी है। सेल बी केप्ट देयर टिल हिज रिकवरी, ताकि उनको जल्दी से रिकवरी किया जा सके। आते हैं नेक्स्ट, जो हीट रिलेटेड इलनेस है या इंसिडेंट एक्सीडेंट है, जिसमें कहा गया है हीट क्रैम्प। अगर हीट क्रैम्प को मैं अगर आपको पिक्चर दिखाऊं फिर से बैक पेज में आकर के, तो ये पर्सन जो एक खिलाड़ी या एथलेट से हमारे वर्कर हो सकते हैं, जो मेरे कर्सर के साथ नजर को मिच के देखिए, पैर के ठेवना पकड़ करके खड़ा है, अचानक खड़ा होने से या लगातार हीट रिलेटेड हीट वाले वातावरण में काम करने से हमारे पैरों में क्रैम्प आ जाती है। इसके साथ ही एब्डोमेन या आर्म्स, हाथों में क्रैम्प्स आ जाती है। आर द सेवर मसल्स पेन्स, इसमें हीट क्रैम्प में मसल्स पेन जो है बहुत ज़्यादा होती है, अलॉन्ग विथ स्पाज्म। स्पाज्म का मैं मीनिंग यहाँ पर देखिए लिखा हूँ हीट क्रैम्प के अंतर्गत, एठन, एठन यानी कि ऐठाने लगती है, तो ये स्पाज्म, SPASMS, जो मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कर रहे होंगे, तो ये स्पाज्म है जो कि आपको हीट रिलेटेड सिम्टम के रूप में हमको दिखाई देती है। स्पाज्म जनरली टेक प्लेस इन द एब्डोमेन, आर्म एंड लेग, एब्डोमेन, लेग और आर्म में जो है ये दिखाई देती है। क्रैम्प ऑफन अफेक्टेड पीपुल, क्रैम्प जो है लोगों को स्वीट ए लॉट ड्यूरिंग स्टेरनस एक्टिविटी, जो तेज काम करते समय जो पसीना होती है वो ज़्यादा निकलती है। दे कैन कॉज्ड बाई क्लोथ टू मच, वो जो है टू मच, टू टाइट साल्ट कंजप्शन, तो टू लिटिल साल्ट कंजप्शन, जब थोड़ा नमक खाते हैं या फिर जब टू मच या बहुत अधिक नमक खाते हैं या बहुत कम नमक खाते हैं, उसके कारण से हमारे शरीर में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलती है। रिजल्टिंग इनटू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसके कारण से हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है इन द बॉडी। इन सच कंडीशन अफेक्टेड पर्सन्स टू बी गिवन लाइटली साल्टेड वाटर, ऐसे केस में व्यक्ति को थोड़ा नमक मिला हुआ पानी, जैसे 1/4 टेबल स्पून ऑफ टेबल साल्ट पर क्वार्टर ऑफ वाटर का 1 क्वार्टर लेकर के उसमें 1/4 चम्मच डाल करके वैसा पानी को पीना है। और ये बेवरेज के मतलब मैं लिखा हूँ, देखिए पेय पदार्थ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, वैसा पदार्थ आपको लेनी है। बेवरेज दैट रिप्लेसेस लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है उसको पूरा करती है। इफ़ द क्रैम्प्स डोंट सबसाइड इन अबाउट आवर ऑन 1 आवर और द पर्सन इज ऑन ए लो सोडियम डाइट और हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, अगर उसकी लो सोडियम डाइट लेता है या फिर उसकी हार्ट का कोई प्रॉब्लम है उसकी हिस्ट्री में, तो ऐसा में मेडिकल अटेंशन शॉर्ट विदाउट डिले, तो ऐसे केस में हीट क्रैम्प होने पर उसको मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। तो आपको मैं अगर कर्सर के साथ फिंगर के साथ इसको मैं बड़ा कर दूं तो हीट एग्जॉशन और अच्छे से आपको दिखाई देने लगेगी। तो हीट एग्जॉशन पर आते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन जिसको कहा जाता है, अकर्स व्हेन ए पर्सन फेल टू रिप्लेनिश इनफ फ्लूइड एंड मिनरल्स इन द बॉडी ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग। तो अगर बहुत अधिक पसीना निकलती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो अपना जो शरीर के अंदर की पानी है, मिनरल है, वो प्रतिपूर्ति करनी होगी उसकी, रिजल्टिंग इनटू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और नहीं करते तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है। इनएडिक्वेट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी कॉजेज डिस्टर्बेंसेस इन द ब्रेन कॉजिंग सिम्टम ऑफ लाइक हेडेक। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपर्याप्तता बॉडी के अंदर आ जाती है तो उससे हमारे ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या सिम्टम के रूप में दिखाई देती है, हेडेक दिखाई देने लगता है, नौसिया दिखाई देने लगता है। मैं अगर इसको छोटा करके फिर से उसके नौसिया की मीनिंग पर आ जाऊं तो आपको दिखाई देगी कि नौसिया यानी कि आपको जो कि हम लोग देख रहे हैं हीट एग्जॉशन के तहत, हीट एग्जॉशन जो कि नौसिया यानी कि चक्कर ही होता है, तो ये हम लोग नौसिया मतलब कि जी मिचलाना जिसको हम लोग कहते हैं, जी मिचलाना हीट सिंकोप के तहत ये हम लोग देखे जी मिचलाना।
तो ये आप हीट सिंकोप हम लोग देख रहे थे। फेंटिंग, मैं इसको स्लाइड शो के तहत थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो हीट सिंकोप में कह रहे थे कि फेंटिंग ड्यू टू द हीट अकर्स व्हेन द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ब्लड फेल्स टू रीच द ब्रेन। मतलब हीट सिंकोप जो होती है जिसमें हमको फेंटिंग, बेहोशी हो जाती है हीट के कारण से, तो वो जो है किस कारण से होती है? ब्लड जब फेल्स होता है, एडिक्वेट सप्लाई ब्रेन में नहीं हो पाती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोर ब्लड। जब हमारा अधिकांशतः शरीर का ब्लड जो होता है टुवर्ड्स द स्किन फॉर द थ्रोइंग ऑफ द बॉडी हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हीट को बाहर निकालने के लिए जब हमारा ब्लड अधिकांशतः त्वचा के नीचे चली जाती है तो उस समय ब्रेन में हमारा ब्लड जो है नहीं पहुंच पाता और हमको हीट सिंकोप या चक्कर या फिर बेहोशी हो जाती है। उसी के साथ इन हॉट एटमोसफियर मोर फ्लूड इज ऑल्सो लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। हमारा अधिकांशतः फ्लूड शरीर का स्वीट के रूप में बाहर निकलते, रिजल्टिंग लेस क्वांटिटी ऑफ फ्लूड अवेलेबल टू द हार्ट फॉर पंपिंग टू द ब्रेन। ब्रेन में ब्लड को पंपिंग करने के लिए हार्ट के पास ब्लड की कमी हो जाती है, रिजल्टिंग द लेस क्वांटिटी ऑफ बॉडी फ्लूड अवेलेबल। जो बॉडी फ्लूड है वो हार्ट के पास कम अवेलेबल रहती है ताकि वो ब्रेन के पास पंपिंग कर सके, वो कम रहती है। अंडर सच सिनेरियो, ऐसी स्थिति में ब्रेन इज अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली। ब्रेन हमारा पूरी तरह से नहीं काम करता है। इन अब्सेंस ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की अपर्याप्तता के चलते हमको गिडीनेस हो जाती है। गिडीनेस कहने का मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हीट सिंकोप के तहत कि गिडीनेस में क्या लिखा हूँ, चक्कर आना, फेंटिंग का मतलब बेहोशी, नौसिया का मतलब जी मचलाना, और पेल मतलब फीका हो जाता है चेहरा, और बेवरेज मतलब पेय पदार्थ लेने की बात कही जाती है। तो यहाँ पर गिडीनेस मतलब कि आपको चक्कर आने लगती है, नौसिया मतलब कि आपको जी मिचलाने लगता है, सडन कोलैप्स हो जाते हैं। द फेशियल स्किन आल्सो बिकम्स पेल, जो हमारा चेहरा का स्किन होता है वो फीका हो जाता है। उसके साथ ही मोस्ट केसेस में इन सच सिचुएशन द अफेक्टेड पर्सन शैल बी इमीडिएटली टेकन टू ए कूलर प्लेस। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तुरंत कूलर प्लेस, ठंडे जगह पर लेके जाने की जरूरत होती है। एंड इफ द पर्सन इज एट लिस्ट इन सेमी कॉन्शियस स्टेट, साथ ही सेमी कॉन्शियस स्टेट में व्यक्ति आने की संभावना रहती है। ही कैन गिवन वाटर, उसको पानी देना है, और ए क्लियर जूस, साफ जूस देनी है, स्पोर्ट्स बेवरेज, स्पोर्ट्स का पेय पदार्थ देनी है, स्लोली धीरे से आराम से देनी है। इफ द पर्सन इज टोटली अनकॉन्शियस, अगर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तो मेडिकल अटेंशन तुरंत उसको देनी है, मेडिकल डॉक्टर के पास लेके जाना है फ्रेंड्स। तो ये देखे आप हीट सिंकोप। अब आते हैं हीट एग्जॉशन 6वें नंबर पर, जिसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। अकर्स व्हेन ए पर्सन फेल्स टू रेपिलनेस, जब व्यक्ति रेपिलनेस नहीं कर पाता, प्रतिपूर्ति जिसको कहा जाता है रेपिलनेस, तो वो प्रतिपूर्ति नहीं कर पाता है व्यक्ति फ्लूइड का, मिनरल का बॉडी के अंदर, एक्सेसिव सिस्टिंग हो जाती है कि उसी के कारण से ये प्रतिपूर्ति नहीं हो पाता है, रिजल्टिंग इनटू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसके कारण से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाती है। इन एडिक्वेट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी, जब अपर्याप्त बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट अपर्याप्त रहती है कॉजेज डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन, कॉजिंग सिम्टम्स लाइक हेडेक हो जाता है। जब हमारा डिस्टर्ब हो जाती है हमारी ब्रेन इलेक्ट्रोलाइट की कमी के चलते, तो हेडेक हो जाती है। हेडेक के साथ ही जो है नौसिया होता है, जिसका मतलब हम लोग देख चुके हैं, नौसिया का मतलब क्या होता है, जी मिचलाना, तो इसमें भी जी मिचलाने लगती है। वर्टिगो होता है, सिर का चक्कर होने लगता है, चक्कर आने लगता है, जैसे कि मैं बेंच पर खड़ा हुआ व्यक्ति को बोर्ड में दिखाया था कि वर्टिगो होने लगती है, सिर का चक्कर आने लगता है। वीकनेस, कमजोरी होने लगती है, प्यास लगने लगता है, पल्पिटेशन होने लगता है, मतलब कि घबराहट होने लगती है, पल्पिटेशन मतलब घबराहट होने लगती है। एंड मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं, जिसको हम लोग हीट क्रैम्प भी कहते हैं। तो द विक्टिम्स स्किन बिकम्स मोइस्ट, जो विक्टिम का स्किन होता है, त्वचा होता है, वो सूखा हो जाता है, मॉइस्चर बिकम्स मोइस्ट हो जाता है। तो मैं बैक पेज में चला जाऊं,
तो मोइस्ट हो जाता है। आपको जहाँ तक है कि दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं अगर इसको छोटा करके फिर जो है बड़ा करके दिखाऊं तो आपको और अच्छे से दिखाई देगी। तो ये वीकनेस, थ्रस्ट, पल्पिटेशन होने लगती है, प्यासा होने लगता है, पल्पिटेशन होने लगती है, एंड मसल्स क्रैम्प कर जाती है। द विक्टिम्स वीक स्किन मोइस्ट हो जाती है। द कम्प्लेक्शन पेल हो जाता है, तो कम्प्लेक्शन पेल हो जाता है, फ्लस्ड हो जाती है। लेफ्ट अनट्रीटेड हीट एग्जॉशन कैन लीड टू हीट सिंकोप। अगर आप अनट्रीट हो जाते हैं, मतलब डॉक्टर का पास ट्रीटिंग नहीं करते हैं या कंटिन्यूस काम करते हैं, तो हीट एग्जॉशन जो होती है वो कंटिन्यूस फिर बदल जाती है हीट सिंकोप में, यहाँ तक कि वो हीट स्ट्रोक में बदल जाती है। इट इज़ वाइटल दैट द अफेक्टेड पर्सन ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ लाइटली सॉल्टेड वाटर। तो वो लाइटली सॉल्टेड वाटर मतलब 1/4 चम्मच जो नमक होती है उसको पानी 1/4 पानी में डाल करके पीने से हमारा, या अन्य पेय पदार्थ लेने से इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी होती है उसको प्रतिपूर्ति कर ली जाती है। प्लेंटी ऑफ रेस्ट अवे फ्रॉम द हीट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। साथ ही हीट से उसको अलग करके ठंडे जगह पर ले जा करके रेस्ट कराने की जरूरत होती है। इन सेवियर केसेस द अफेक्टेड पर्सन मैन रिक्वायर्स मेडिकल एडवाइस एज वेल। साथ ही उनको मेडिकल एडवाइस देने की भी बात की जाती है। तो यहाँ पर मैं अगर 7वें नंबर पर आ जाऊँ, जिसमें हीट स्ट्रोक की बात कही गई है, जो सन स्ट्रोक भी कहा जाता है, जो मैं पिक्चर बोर्ड में बना करके सन के कारण से जब स्ट्रोक शरीर पर आता है, तो ये जो आप देखें क्रम से कि सबसे जो प्रभावित करने वाली हीट एग्जॉशन जो कि हीट सिंकोप में बदलती है, फिर हीट स्ट्रोक में बदल जाती है। तो हीट स्ट्रोक लास्ट स्टेप होती है, जिसमें मोस्ट सीरियस अमोंगेस्ट ऑल हीट इंड्यूस्ड इलनेस। जितने भी हीट के कारण से जो इलनेस होती है, बीमारी होती है, या जो एक्सीडेंट कह सकते हैं होती है, तो उसमें ये सीरियस इलनेस कहलाएगी। इट इज़ ए कॉज्ड बाय, तो ये प्रश्न आपके डीजीएमएस एग्जामिनेशन में पूछ सकती है कि हीट रिलेटेड सीरियस इलनेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप हीट स्ट्रोक को ही टिक लगाएगा। इट इज़ कॉज्ड बाय द फैटिग ऑफ बॉडी कूलिंग मैकेनिज्म। जब हमारा बॉडी के अंदर का जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो खराब हो जाता है, फैटिग हो जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता, लैक ऑफ स्वेटिंग, तो हमारा जो पसीना है बाहर नहीं निकल पाता, ड्यू टू द कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू द हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर लगातार काम करने से हमारा पसीने निकालने का जो दर होता है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कूलिंग एक मैकेनिज्म, बॉडी का जो कूलिंग मैकेनिज्म होता है वो खराब हो जाती है, रिजल्टिंग इनटू एन एक्सेलरेटिंग राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिसके कारण से हमारा बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इन सच कंडीशन ब्रेन एज वेल एज द अदर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली, जिसके कारण से हमारा ब्रेन के अलावा अन्य बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, वो अक्षम रहते हैं अपना फंक्शन करने में। सिम्टम इंक्लूड थ्रोबिंग हेडेक, तो जो हमारी सिम्टम इसका हीट स्ट्रोक का दिखाई देती है वो हमारे सर में चक्कर आने लगती है, थ्रोबिंग हेडेक होने लगता है, सर में चक्कर आने लगती है, कन्फ्यूजन होने लगता है, हाल्यूसिनेशंस का मतलब मैं अगर दिखाऊं तो ये क्षोभ कहलाता है। अगर मैं इसको छोटा करके आपको दिखाने का प्रयास करूं तो हाल्यूसिनेशन मतलब कि माया या क्षोभ, कन्वल्सिनेस यानी कि आक्षेप जो है अपने को दिखाई देने लगती है। तो फिर से मैं बड़ा कर देता हूँ हाल्यूसिनेशन, और आप इसका मतलब देख चुके हैं। तो ये कन्वल्सनेस, स्लर्ड स्पीच, जब आप बोली में लड़खड़ाने लगते हैं, कन्वल्सनेस होने लगती है, फेंटिंग, साथ ही बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। तो हीट स्ट्रोक से आपको सिम्टम सीवियर देखने को मिलती है। द स्किन बिकम्स हॉट एंड ड्राई, जब त्वचा होती है गर्म हो जाती है, सूखी पड़ जाती है, पल्स जो है बहुत तीव्र गति से चलने लगती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर जो सोर अप हो जाती है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसको कहा जाए, 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। आप कहते हैं कि मेरी बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होती है, कहने का मतलब कि लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। स्वेटिंग प्रॉपर न होने से, पसीना प्रॉपर न निकलने से, कूलिंग मैकेनिज्म बॉडी का काम प्रॉपर तरीके से न करने से ऐसा हमको हीट स्ट्रोक की दिखाई देती है। तो इनविजिबल डैमेज टू दी बॉडी एंड द लाइफ थ्रेटनिंग, यहाँ तक कि हीट स्ट्रोक के कारण से इन इरिवर्सिबल डैमेज, हमारा शरीर का भाग जो नष्ट होता है, खराब हो जाता है, वो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि जो है थ्रेटनिंग लाइफ जो है नुकसान हो जाती है, लाइफ खत्म हो जाती है। दिस कंडीशन कैन फैटल, यहाँ तक कि जो है व्यक्ति मर जाता है अनलेस रैपिड एंड एडिक्वेट
ट्रीटमेंट इज ऑप्टेंड, जब अगर वो उसको रैपिड तीव्रता के साथ उसको अगर इलाज नहीं किया गया तब भी जो है ऐसे देखने को मिलती है हीट स्ट्रोक का। आफ्टर रिमूविंग द विक्टिम ऑन ए कूलर एरिया, जब जैसे ही उसको ऐसा दिखाई देती है तो उसको कूलर एरिया में ले जा करके इमीडिएटली क्लॉथिंग टू द स्किन, तो यहाँ पर कूलिंग टू द स्किन, त्वचा को जो है ठंडा करने की ज़रूरत होती है, टू फैसिलेट बाय द लूजनिंग द क्लॉथिंग, कपड़े को ढीला करके, स्प्रेइंग विथ कूल वाटर, ठंडे पानी का माथे सर पर चेहरे पर छिड़काव करके, एंड ए फैन, उसके सामने पंखा डुला करके, बॉडी स्पॉन्जिंग विथ चिल्ड वाटर, ठंडे पानी चिल्ड वाटर से बॉडी को स्पॉन्जिंग करने की जरूरत पड़ती है। मेडिकल अटेंशन टू बी सॉट विदाउट एनी डिले, साथ ही जो है उसको बिना देरी किए उसको डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। अटेम्प्टिंग टू ए कूल डाउन द बॉडी ऑफ द अफेक्टेड पर्सन, उसके बॉडी को जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई रहती है, हीट स्ट्रोक जिसको हमको दिखाई देती रहती है, उसके बॉडी के टेम्परेचर को जल्दी से जल्दी कम करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको बचाया जा सके मरने से। तो डीलिंग विथ एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट टू हाई टेम्परेचर इशूज इन माइंस, तो माइंस में जो हाई टेम्परेचर के कारण से उसको माइन मैनेजमेंट को जो डील करने की जरूरत पड़ती है, व्यवस्था देने की जरूरत पड़ती है, उस संबंध में डीजी में सर्कुलर प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रदान करने की जरूरत होती है। इंजीनियरिंग मेजर्स लेने की जरूरत पड़ती है। सुटेबल वर्क प्रैक्टिस, से 3 बातें को ध्यान में रखना है। इंजीनियरिंग मेजर्स, सुटेबल वर्क प्रैक्टिस, सही तरीके से काम का बंटवारा या करना, प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंक्लूडिंग जो है क्लोथिंग, ये सभी चीज़ें जो है उनको ज़रूरत पड़ती है। मैं नेक्स्ट पेज में आकर के डीजीएमएस द्वारा दिया गया जो प्रिकॉशंस है इंजीनियरिंग मेजर्स के अंतर्गत स्लाइड्स के तहत मैं बड़ा कर देता हूँ आपको और समझने का प्रयास कीजिए। इंजीनियरिंग मेजर्स के अंतर्गत ए नंबर में कहा गया है रेस्ट शेल्टर्स प्रोवाइड करना, सेल बी प्रोवाइडेड एट ऑल लोकेशंस विथ ए रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेसेस वेयर पर्सन्स हैव टू बी वर्क डायरेक्टली अंडर द सन, सूर्य के सीधे नीचे आकर के अगर काम करनी है तो उसको प्रोवाइड करनी है रेस्ट शेल्टर टू ए वर्क डायरेक्टली अंडर द सन एज फार एज प्रैक्टिकेबल द टेम्परेचर इन द रेस्ट शेल्टर शुड बी मेंटेन बिलो द 25 डिग्री, तो रेस्ट शेल्टर के अंदर में टेम्परेचर को मेंटेन करनी है 25 डिग्री, ये माइन मैनेजमेंट की जिम्मेवारी होती है। बी नंबर में टू प्रोवाइड अ कूल ड्रिंकिंग वाटर, ठंडे पीने लायक पीने वाली पानी की व्यवस्था करनी है जो कि टेम्परेचर पानी का 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। सी नंबर में इंजीनियरिंग मेजर्स के अंतर्गत डीजीएमएस ने सजेस्ट किया है प्रॉपर माइन वेंटिलेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर सप्लाइंग कूल एयर टू द वर्क प्लेसेस और एयर कंडीशनिंग ऑफ द वर्क प्लेसेस, तो यहाँ पर ठंडी हवा प्रदान करने की अंडरग्राउंड माइंस में सप्लाई करने की डीजीएमएस द्वारा सजेशन दी गई है। साथ ही अगर ठंडी हवा से उनको प्रॉपर वर्क प्लेस का कंफर्टेबल कंडीशन नहीं मिल पाती है तो AC एयर कंडीशनिंग वर्क प्लेस प्रदान करने की जरूरत है। जैसे कि ये प्रश्न वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि एयर कंडीशन ये मेंटेन करने का, इंस्टॉल करने का काम कर रहे हैं, तो इनके हिसाब नेचुरल कूल एयर इज़ नॉट अवेलेबल। चौथे नंबर में क्या करनी है कि कवर्ड ड्रेनेज एंड इंसुलेटेड पाइपिंग फॉर ए स्पीडी ट्रांसफर ऑफ हॉट वाटर, जो गर्म पानी खदान के अंदर रहती है उसको बाहर करने के लिए ड्रेन या इंसुलेटिंग पाइप की व्यवस्था करनी होगी जिसमें कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ हॉट ग्राउंड वाटर हीटिंग अप द अंडरग्राउंड माइन एनवायरनमेंट। अंडरग्राउंड माइन एनवायरनमेंट को जो तेज करने वाली, इंक्रीज करने वाली टेम्परेचर है हॉट ग्राउंड वाटर उसको बाहर किया जा सके। तो ये इंजीनियरिंग मेजर्स के अंतर्गत रेस्ट शेल्टर स्थापित करना जिसका तापमान 25 डिग्री से अधिक ना हो, तो ये पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में 2024 के एग्जामिनेशन में या आने वाले बाकी सभी जो एग्जामिनेशन है उसमें ये बातें पूछ सकती है। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए पानी का तापमान, ये भी याद रखना है। और जो ड्रेनेज है साथ ही जो पाइप है उसको आपको गर्म पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था रखनी है। बी नंबर में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग सुटेबल वर्क प्लेस, तो इंजीनियरिंग मेजर्स के साथ अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो सुटेबल वर्क प्लेस आपको प्रदान करनी है। व्हेन इंजीनियरिंग मेजर्स इन अलोन फेल्स टू प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम द सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रेसेस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग मेजर्स फॉलोइंग वर्क प्रैक्टिस शैल बी अडॉप्टेड। अगर इंजीनियरिंग मेजर्स फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, हीट स्ट्रेस से सफ़र हो ही रहे व्यक्ति, तो ऐसे केस में इंजीनियरिंग मेजर्स और वर्क प्रैक्टिस जो अडॉप्ट किए जाएंगे उनका कंबाइन
तरीका रहेगा। तो ये नंबर कहता है, ए से एफ नंबर दी हुई है, टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड रीजनेबल शॉर्ट वर्क पीरियड। तो प्रॉपर वर्क प्रैक्टिस में आपको निर्धारित अंतराल पर, कम अंतराल पर शॉर्ट वर्क प्रैक्टिस देनी, शॉर्ट वर्क पीरियड देना है, साथ ही फ्रीक्वेंट ब्रेक देनी है। टू परफॉर्म हैवी टास्क कूलर एरिया, जो हैवी टास्क होती है वो कूलर एरिया पर देनी है एट ए टाइम व्हेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज रीजनेबली लो, जहाँ पर रीजनेबली कम से कम लो होनी चाहिए। टू अडॉप्ट ए जॉब रोटेशन फॉर ए पर्सनल एक्सपोज टू द हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जॉब रोटेशन में एक पर्सन को काम करने के बाद थोड़ी देर बाद दूसरे पर्सन को लगाने की जरूरत है। टू इनकरेज ऑल एम्प्लॉयज टू ड्रिंक कप ऑफ वाटर एवरी 15 to 20 मिनट, ये एम्प्लॉय को आपको सजेस्ट करना है, इनकरेज करना है कि 15 से 20 मिनट में पानी का जो सॉल्टेड वाटर है, लाइटली सॉल्टेड वाटर है, उसको पीते रहना है। टू इनकरेज टू टेक एक्स्ट्रा साल्ट एट मील्स, अपने खाने में एक्स्ट्रा नमक लेनी है एज पर द हेल्थ कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय, जैसा व्यक्ति का हेल्थ कंडीशन हो उसके अनुसार। टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑन इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग ड्रिंक विथ कैफीन, एल्कोहल एंड एक्सेसिव शुगर, ज़्यादा शुगर लेना या एल्कोहल या कैफीन के साथ जो ड्रिंक कंज्यूम करने के बारे में उसका प्रभाव होता है, उससे जागरूकता पैदा करनी है। तो ये बी नंबर हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सुटेबल वर्क प्रैक्टिस। सी नंबर में बात करें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग की, तो इसमें जहाँ हाई रिस्क वाला होती है वहाँ पे लूज क्लॉथ पहनने की ज़रूरत है, और लूज क्लॉथ खासकर ध्यान देनी होगी कि मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी के पास वो कैच न कर ले कपड़े को, ऐसे को छोड़ करके बाकी जगहों पर लूज क्लॉथ पहननी है। तो इसके साथ ही मोर देन 2 आवर्स से अधिक काम नहीं करनी है जब व्यक्ति रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ, पीपीई के साथ या सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीदिंग एपरेटस के साथ काम कर रहा, तो एक समय पर 2 घंटे से अधिक उसको काम नहीं करने देनी है। तो इस तरीके से ABC आपको 3 मेजर्स लेने की बात कही गई है, इंजीनियरिंग मेजर्स, सुटेबल वर्क प्रैक्टिस और पीपीई एंड क्लोथिंग की बात की गई है। कंक्लूजन में कहा जाए तो वर्किंग इन एनवायरनमेंट्स विथ हाई टेम्परेचर कॉजिंग सेवरल अदर इलनेस वेराइंग फ्रॉम हीट रेसेस टू द हीट स्ट्रेस, तो हीट रेसेस से लेकर के हीट स्ट्रेस तक जो हमको अलग अलग इलनेस दिखाई देती है हाई टेम्परेचर में काम करने से। द सिम्टम इंक्लूड, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, हालूसिनेस होता है, क्षोभ होता है, चिल्स हो जाता है, चिल्स हो जाती है, थ्रोबिंग हो जाती है, हेडेक मतलब कि सर में चक्कर देने लगता है, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जागरूकता में कमी आती है, कन्वल्सनेस हो जाती है, क्षोभ हो जाता है, सर लड़खड़ाता हुआ बोली निकलता है, कोमा हो जाती है। दिस इलनेस आर आल्सो मैनिफेस्टेस और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, रेज यानी कि क्रोध होने लगता है, अदर इमोशंस दैट माइट लीड टू हैस्टी, आतुर हो जाता है, शॉर्टकट अनसेफ एक्ट्स, शॉर्टकट में काम करना चाहता है जो अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आती है, असुरक्षित तरीके के अंतर्गत आती है, रिस्की बिहेवियर हो जाती है। द एबव गाइडेंस आर हेल्पफुल टू एड्रेस द इशूज रिलेटेड टू एक्सट्रीम टू हाई टेम्परेचर, तो एबव जो गाइडलाइंस दी गई है वो एड्रेस की गई है जो हाई टेम्परेचर वाले वातावरण में काम करते हैं। देयरफॉर द माइन मैनेजमेंट shall take suitable measures to deal with the situation and to prevent the persons working in mines and getting exposed to high atmospheric temperature which have been the adverse effect to the health। स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव देने वाली जो हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में उनको रोकने के लिए माइन मैनेजमेंट को ये कहा गया है। तो ये आपको साइन दिखाई दे रही है डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी प्रभात कुमार सरकार साहब द्वारा, जो कि निकाली गई है 2024-4-2023 में ये सर्कुलर। तो फ्रेंड्स आपने देखा हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक लगभग दोनों में सिमिलर सिम्टम होती है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि रैपिड एंड वीक पल्स हो जाता है, इसमें स्ट्रॉन्ग पल्स हो जाता है, इसमें वीक पल्स हो जाता है। एग्जॉशन में, डिहाइड्रेशन में कमज़ोर हो जाती है पल्स और हीट स्ट्रोक में स्ट्रॉन्ग हो जाता है पल्स। उसी के साथ ही नौसिया वोमिटिंग तो दोनों में होता है। इसमें जो कूल
पेल जो चेहरा होता है वो आपको पेल हो जाती है, क्लेमी स्किन हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है इसमें हीट एग्जॉशन में, डिहाइड्रेशन में। जबकि बॉडी टेम्परेचर हीट स्ट्रोक में एबव बढ़ जाती है 103 डिग्री, जबकि 103 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, आपको रखना है 104 डिग्री DGMS के सजेशन के अनुसार। जो बॉडी का जो अपना स्किन होता है वो रेड हो जाती है, हॉट हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। इस हीट स्ट्रोक में पसीना नहीं निकलती, इसमें पसीना निकलती है, एक्सेसिव स्वेटिंग एग्जॉशन में निकलती है, डिहाइड्रेशन में। तो आपने ये देखा सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक, जो मैं उसी के अंतर्गत छांट करके रखा हूँ कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर होती है वो ब्रेकिंग डाउन हो जाती है, वोमिटिंग होने लगती है, मेंटल एक्साइटमेंट हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, कंफ्यूज थिंकिंग हो जाता है, लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाता है, इंटॉलरेंस एंड डिलीरियम होता है। तो आपने देखा हीट क्रैम्प के तहत पेनफुल इन्वॉल्टरी मसल स्प्लाज्म यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज इन द हॉट इन्वायरमेंट। हॉट इन्वायरमेंट में अगर लगातार भारी काम करते हैं तो हमको हीट क्रैम्प अपने शरीर के अंदर दिखने लगती है। स्पाज्म में बी मोर इंटेंस एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड देन द टिपिकल नाइट क्रैम्प। तो इस तरह से आप हीट क्रैम्प देख रहे हैं, इसके अंदर हुई है। हीट स्ट्रोक में कंडीशन कॉज्ड बाय द बॉडी ओवर हीटिंग हो जाती है, जो कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो DGMS का है 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य देंगे फ्रेंड्स, जिसमें कहा गया है हीट डैश इज ए फेंटिंग एपिसोड, जिसमें फेंटिंग हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, या तो चक्कर देने लगता है। दैट यूजुअली अकर्स विद द प्रोलॉन्ग डिस्टेंस, लंबे समय तक काम करने से। सडन राइजिंग फ्रॉम ए साइटिंग और लाइंग पोजीशन, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। हीट स्ट्रोक होगी, हीट क्रैम्प होगी, हीट रेसेस होगी, हीट एक्सॉशन होगी, हीट सिंकम्प होगी। तो मैं इसके तहत 2023 सर्कुलर के तहत ये सभी कुछ बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके अलावा और भी जो टॉपिक्स है उसको लेकर के आपके सामने पहुंचूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।